दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप सबको कहा था रेलवे एक्ट 143 क्या है। रेलवे एक्ट 143 के तहत आपको जेल हो सकती है, सजा हो सकता है अगर आप अपनी पर्सनल आईडी से दूसरों के टिकट्स निकालते हो। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टिकट निकालना है, अपने फैमिली मेम्बर्स का निकालना है, दोस्तों के रिलेटिव्स तक के आपको नहीं निकालना है, बाहर के तो किसी और के छोड़ो। इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए। उन बहुत सारे कमेंट्स में ज़्यादातर दो तरह के लोग थे। कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, कुछ ऐसे लोग जिनको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जो लोग डरे हुए थे वो कह रहे थे कि सर मैंने अपनी दोस्त का टिकट निकाला है, अपने पड़ोसियों के टिकट निकाला है, तो क्या मेरी आईडी को सीज कर लिया जाएगा, क्या मेरी आईडी को सस्पेंड कर लिया जाएगा, क्या मेरा टिकट को सीज कर लिया जाएगा, क्या मुझे फ़ाइन होगी, क्या मुझे जेल होगा, वगैरह वगैरह। ये लोग डरे हुए थे। और जिनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उनके कमेंट्स थे कि सर मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की टिकट्स बुक करते हैं, सेल करते हैं पर्सनल आईडी से टिकट्स बुक करके। कुछ एजेंट्स हैं जो कि पर्सनल आईडी का इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत दिन से मैं खुद कर रहा हूँ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो आप गलत जानकारी क्यों दे रहे हो। साथ में 2 दिन पहले किसी ने ये कहा कि मैंने IRCTC कस्टमर केयर से बात हुई तो वो कह रहे थे कि आप बुक कर सकते हो किसी के भी टिकट्स, कुछ नहीं होगा। तो आखिर कैसे है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस वीडियो में इससे रिलेटेड जितने सारे आपके सवाल हैं उन तमाम सवालों को आपके दिमाग से मैं निकाल दूंगा। उम्मीद है सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर कर दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जलित, आप देख रहे हैं जलित यूट्यूब चैनल। इस चैनल के एक और नए एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आप ज़रा सोचो, क्या ऐसा हो सकता है एक पर्सनल आईडी को प्रोफेशनल तरीके से यूज किया जा सकता है इंडिया में, जबकि आलू और प्याज बेचने वाले को भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ आप पर्सनल आईडी से प्रोफेशनल टिकट्स निकाल के बेचने की बात करते हो। देखिए मैं यहाँ बताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले की बात है, तरुण कुमार मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था मैं आपको बता दूँ। वो अपने साथ काम करने वाले अपने एक दोस्त का टिकट निकालते हैं IRCTC की उनकी आईडी से, ठीक है। निकालने के बाद उसको प्रिंट आउट निकालने के लिए वो जाते हैं नियरेस्ट कैफ़े में, पेन ड्राइव में या SD कार्ड में लेकर के सॉफ्ट कॉपी को जाते हैं टिकट का, PDF फॉर्मेट को। वो वहाँ प्रिंट आउट तो निकाल के दे देता है, साथ में इस फाइल को कॉपी करके अपने कंप्यूटर में रख लेता है। अब भला देखिए, वो हो सकता है गलती से रख दिया हो, डिलीट नहीं किया हो, या फिर हो सकता है उसने जानबूझ के किया हो। क्योंकि अगर कोई जानबूझ के भी करेगा तो हम यहाँ समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वही कंट्रोल V का काम है, कॉपी और पेस्ट हो गया। अब ये लोग यहाँ से आ जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद उस दुकान में रेड पड़ती है, उस कैफ़े में रेड पड़ती है। रेड क्यों पड़ती है? क्योंकि उसने कुछ गलत तरीके से टिकट्स निकाले थे। हो सकता है पर्सनल आईडी का इस्तेमाल करके कुछ टिकट्स बेचे होंगे, इसलिए रेड जब पड़ती है तो उसके कंप्यूटर को सीज किया जाता है। और उस कंप्यूटर को जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसको जाँच की जाती है कंप्यूटर की, तो वहाँ ये टिकट मिलता है। तो पुलिस वालों को लगता है कि इनका जो तरुण कुमार का शायद इस कैफ़े वाले से कुछ लिंक है। तो वो लोग इनको बुलाते हैं, और सिर्फ 1 या 2 बार नहीं, बार बार इनको बुलाया जाता है। क्यों आपने ऐसा किया? उस टिकट को भी सीज किया जाता है। टिकट सीज हो गया, आईडी सस्पेंड हो गई। बार बार जाते हैं, आते हैं, पुलिस वालों की धमकी। मतलब एक आम आदमी, सीधा साधा आदमी जो कि महीने के 10,000 15,000 रुपये इनकम करता हो, 20,000 इनकम करता हो, उसको आप बार बार बुला के एक हैरेसमेंट, ये कहाँ का है भाई। जबकि ये लोग साफ यहाँ जान रहे थे कि मैटर क्या है, लेकिन फिर भी बार बार बुलाया गया। कई महीने तक उनको परेशान किया गया कि हम जानते हैं आप क्या करते हो इससे, क्यों तुमने इतना टिकट्स निकाल के बेचे, वगैरह वगैरह। अब जो लोग ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो मतलब होता नहीं है, मैं कई सालों से निकाल रहा हूँ या और लोग निकालते हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मुंबई का रेड जो हुआ था मुंबई में, वो क्या है? हाल फिलहाल में पटना में जो रेड हुआ था वो क्या है? मैटर तो आखिर वही, और न जाने कितने सारे और रेड हुए हैं, कलकत्ता में भी हुआ था कुछ दिन पहले। तो आखिर ये सब है क्या, क्यों हो रहा है? क्योंकि पर्सनल आईडी से एजेंट्स टिकट निकालते हैं। आप जानते होंगे एक एजेंट को परमिशन नहीं होती है सुबह के 10 या सुबह के 11 बजे टिकट निकालने की, वो नहीं निकाल पाता है। कुछ देर बाद वो अपनी आईडी को ओपन कर सकता है। इसलिए ये लोग तत्काल टिकट का इस्तेमाल निकालने के लिए ये लोग पर्सनल आईडी का इस्तेमाल करते हैं। इस चक्कर में ये लोग, बहुत सारे लोग फंसे थे। अब देखिए मैं यहाँ कहना चाहूँगा, अगर आपने अपनी दोस्त का निकाला, अपनी रिश्तेदार की निकाली, तो ऐसा नहीं है कि आपको जेल हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको फाइन लग जाएगी, लेकिन हो सकती है। अगर इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो आपको बुलाया जाएगा। आपको प्रूफ करना होगा कि आपने अपनी आईडी से टिकट्स निकाल के बेचे नहीं हैं। अब बताइए ज़रा, अड़ोस पड़ोस में कोई एक ऐसा बंदा है जिसका आप टिकट निकालते हो, वो कहीं चला जाता है,
अब आपको ज़रूरत पड़ता है वो आके बोलेगा कि मैंने इनसे टिकट ज़्यादा पैसे पर नहीं लिए, जो किराया है वही मैंने इनको दिया है, आएगा वो बोलने। ऐसे मौके पर अक्सर ऐसे लोग अपना इरादा बदल देते हैं, भले आपने उनकी मदद क्यों ना की हो। लेकिन अगर फैमिली मेम्बर्स की बात रही तो होगी नहीं, अगर होती भी है तो बुलाने की भी ज़रूरत नहीं। ऐसे ही वही मेरा वो घर का बंदा है, मेरा भाई है, जो भी है, आप वहाँ पर अपनी रिलेशनशिप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। और रही बात नज़र कब जाता है, देखिए एक पर्सनल आईडी से जो कि महीने में बिना आधार कार्ड के 6 टिकट्स बुक करने की परमिशन होती है, आधार कार्ड के बाद 12 टिकट बुक करने की परमिशन होती है। अब ज़रा सोचिए, अलग अलग नाम से वो 12 टिकट, वो 6 टिकट बुक हो रहे हैं, हर महीने हो रहे, तो ऐसे में आपकी आईडी को सस्पेंड किया जा सकता है। आईआरसीटीसी खुद कई सारे लोगों के सस्पेंड किया है, तो आईआरसीटीसी वाला ये बात कैसे बोल सकता है? क्योंकि देखिए सरनेम मैच हो रहे हैं, बार बार आप टिकट्स जो हो रहे हैं सरनेम, सेम सरनेम में टिकट बुक हो रहे हैं, तो यहाँ उनको लगता है हाँ फैमिली में कोई है। अलग सरनेम, अलग जगह, बार बार टिकट बुक हो रहे हैं, लग सकता है और वो कर सकते हैं। जब हो जाएगा, आपको मुसीबत में आप पड़ जाओगे, तो आप इन सब चीज़ों की, आप इन सब परेशानियों की फेस करो। इसलिए मैंने आप सबसे मना किया था। हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं होगा ये भी नहीं है, इसलिए दोस्तों मैंने आप सबको कहा था। अब रही बात आईआरसीटीसी की, तो आईआरसीटीसी में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि आप अपनी पर्सनल आईडी से टिकट्स निकाल के आपको सेल नहीं करना है, लेकिन कहीं तो ये भी लिखा हुआ नहीं कि आप अपनी पर्सनल आईडी से टिकट्स निकाल के सेल कर सकते हो। रही बात कस्टमर केयर की, तो भाई यहाँ भी बहुत ऐसे बंदे होते हैं जिनको नॉलेज की कमी रहती है, जो नहीं जानते हैं कुछ चीज़ें। आप 3 बार 4 बार कस्टमर केयर को कॉल करो ना, वो अलग अलग चीज़ें आपको बताएंगे। हर बार नहीं होता ऐसा, लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं, मैं खुद जानता हूँ, मेरे साथ हुआ है। अब यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर पर्सनल आईडी से टिकट्स निकाल के बेचे जाते तो फिर एजेंट आईडी नाम का कुछ चीज़ ही नहीं होता। फिर अलग से उसको क्यों सेपरेटली अलग किया गया? उनको पैसे लगते हैं टिकट एजेंटशिप लेने के लिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको कहूँगा, जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि वो निकाल के बेच रहे हैं या फिर वो किसी को जानते हैं कोई बेच रहा है, उसको कुछ हुआ नहीं है, तो हुआ नहीं है ठीक है, लेकिन होगा नहीं इस बात की गारंटी आप लोगे? नहीं लोगे ना। इसलिए कहता हूँ, जो जिसको अच्छा लगे वो मेरी बात को माने, जिसको अच्छा नहीं लगता है आप बिंदास होकर बुक कर सकते हो। तो दोस्तों मेरी बस यही कोशिश रहती है कि आप लोगों के साथ कभी कोई गलत ना हो, आप लोग कभी किसी परेशानी में ना पड़ो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अगर आप मुझसे सहमत हो तो आप मुझे ये बता सकते हो कमेंट करके। अगर आपको मेरी बातें अच्छा नहीं लगी तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर कहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, और सोशल मीडिया के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उससे मुझसे जुड़ सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।